शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं। तुम अभी तक मुंह लटका के बैठी हो? तुम जो मुझे कमरे में कैद करके ऑफिस जा रहे हो। अरे सिर्फ 8 घंटे की तो बात है, लेकिन इस दौरान तुम घर में किसी से बात नहीं करो। एक काम करती हूँ, तुम 8 घंटे इस कमरे में बैठो, ऑफिस में हो आती हूँ। इस कमरे में भी तुम अपनी दिलचस्पी का बहुत सारा काम निकाल सकते। ओह रियली? सही कह रहे हो। मैं ऐसा करती हूँ कि शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से बातें कर लेती हूँ, या खिड़की के साथ कोई गाना गा लेती हूँ, बल्कि इवन बेटर, मैं इस पंखे से लटक के खुदकुशी कर लेती हूँ। ग्रेट ऑप्शंस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहू। मामा, मुझे आमिर ने घर में सबसे मिलने से मना किया। अरे तुम मुझसे मिलने थोड़ी आई हो, मैं तुमसे मिलने आई। हाँ ये भी ठीक है वैसे। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा, मैं इस कमरे से बाहर थोड़ी ना जा सकती हूँ। अरे जा सकती हो, आमिर के आने से पहले आ जाना। लेकिन वो पापा। अरे माहम और जिलानी सब देर तक सोते हैं, तुम आराम से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाना, प्रेमी बाहर पहरा दे रहा है। लेकिन मामा, अगर आमिर को पता लग गया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे आमिर क्या, आमिर का बाप भी तुम्हें जॉब करने से नहीं रोक सकता। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। दुनिया के निकम्मे तरीन मुलाजिम कहाँ हो? पापा, आज आप पूरे 5 मिनट लेट चिल्लाए हैं प्रेमी पर। बेटा ये रोज मेरा अखबार पौधों के अंदर छुपा देता है। ये तो मुझे प्रेम चोपड़ा की चाइना कॉपी लगता है। साहब क्या हो गया? अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मेडिकल स्टोर से दवाई ला देता हूँ। मुझ प्रेमी पे क्यों चिल्ला रहे हैं? ये जो तेरा नाम है ना, मेरे नाम पे क्या एतराज है आपको साहब? मियां शरीफ घरानों में प्रेमी श्रेमी नाम के मुलाजिम नहीं होते। काम बताएं काम। बहू कहाँ है? भाभी जी, उनसे आपको क्या काम है? अगर चाय पीनी है तो मैं बना कर ला देता हूँ। नहीं, मैं उसी के हाथ की चाय पीऊंगा। तुम्हारे हाथ का जोशांदा पीते पीते तबीयत उकता गई है। वो भाभी जी को ना छोटे साहब ने कमरे से बाहर आने से सख्ती से मना किया हुआ है। ये तो बहुत ज्यादती है। मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। आप ऊपर नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं मिल सकती? मैं इस घर का सरबराह हूँ, आमिर के हुक्म को मुअत्तल करता हूँ। घर का आइन तोड़ने वाले को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत भी दी जा सकती है और हर शख्स को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। क्या? नहीं, वो मैंने ऐसा रात को टॉक शो में सुना है। टॉक शो में सुना है? बेटे ये तो बहू के साथ ज्यादती है। तुम क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ जाकर चाय बना के ले आओ। जी साहब, वो पापे झाड़ कर लाऊं या धोके? नहीं, लाता हूँ। धोके नहीं बल्कि इसी करके भी लाऊं। बेगम साहिबा। क्या है? बड़े साहब ना भाभी से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। क्यों, उन्होंने सर पे चंपी करानी है भाभी से? अरे बेगम साहिबा, अगर उनको पता चल गया कि भाभी चौक पर गई तो कयामत आ जाएगी। तुम नौशीन के दरवाजे के बाहर सांप बन के खड़े रहना, पहरा देना पक्का। हाँ, मैं पहरा सांप की तरह दूं ताकि बड़े साहब मुझ पर नेवली की तरह झपट पड़े। नाम प्रेमी है, डरते कितना हो? मैं प्रेमी हूँ, स्पाइडरमैन नहीं हूँ। वैसे भी मुझे आपकी सपोर्ट हासिल है, मुझे डरने की क्या जरूरत? क्यों, मैं बहुत बड़ा पिलर हूँ। पापा, भाई ने भाभी को जॉब करने से मना किया था, लेकिन इस तरह कमरे में बंद तो नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस केस भी कर सकती है। हफ्ते बेजा में कैद रखने का मुकदमा बन सकता है। और तुम्हारी अम्मा हमारे खिलाफ गवाही देने को तैयार भी हो जाएंगी। लेकिन पापा, आप भी तो आमिर भाई के साथ शरीके जुर्म हैं।
इस आमिर के फैसले हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कुछ तरकीब सोचो कि बहू को किस तरह कमरे से बाहर निकालें, आजाद करें उसे। हाँ पापा, आइडिया आया। पापा आप एक काम करें, आप आमिर भाई को फोन करें, उन्हें खूब डराएं, खूब धमकाएं, उनसे बोलें कि इस तरह औरत तो तुम कैद नहीं कर सकते, सारी एनजीओ आ जाएंगी औरतों की हमारे दरवाजे पर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एनजीओ नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसे फ़ोन करता हूँ, समझाता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरा जेल जाने का कोई मूड नहीं है। नौशीन बेटा, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, अब पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट को कानून बताएंगे, ये मैंने भी टॉक शो में सुना था। साहब आप यहाँ से चले जाएं, वरना आप पर सख्ती भी की जा सकती है। आमिर ने अपना हुक्म वापस ले लिया है। क्या? जी, मेरी अभी उससे फोन पे बात हुई है। नौशीन को लाउंज तक आने की पूरी इजाजत है। उनकी तबीयत खराब है। तुम्हें कैसे पता चला तबीयत खराब है? उससे तो किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। अब वो, हाँ मैंने ना दरवाजे से कान लगा के सुना था। कान लगाकर सुनने से कैसा पता चला उसकी तबीयत खराब है? मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मियां, चौकीदार हो, चौकीदार रहो, घर का सरबराह बनने की कोशिश मत करो, ये भी किसी दिन टॉक शो में आ जाएगा। हटो। लेकिन बेगम, अरे बहू को दूध पीती बच्ची थोड़ी है, अपनी मर्जी से गई है, आ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कमरे में कैद थी, वो कुफुल थी, तो बाहर कैसे निकली? मुझे मालूम है। बताओ। दरवाजा खुल के बाहर निकली होंगी। नालायक, वहां तो तुम नाग बने पहरा दे रहे थे। पापा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? फोन कर ले भाभी को। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम कबूतर भेजेंगे? फोन ही करेंगे। अरे नौशीन का फोन बंद आ रहा है ना। मेरा तो ख्याल है कि आप लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करें। भाभी जैसे ही आएंगी मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा। ये जासूस नुमा शख्स यकीनन कुछ जानता है जो छुपा रहा है। प्रेमी तुम क्या जानते हो जो छुपा रहे हो? वो मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आजकल ना बड़े साहब आधी रात को उठ कर ना फ्रिज साफ कर देते हैं। पापा इतने मुलाजमों के होते हुए आप फ्रिज साफ करते हैं, वो भी आधी रात में? अरे साफ करने का मतलब है रात का बचा हुआ खाना अपने पेट की दोजख में भर लेते हैं। वो ये चुगलखोर झूठ बोल रहा है। ठीक है, आइंदा मैं मोबाइल से वीडियो बना लूंगा। अरे इस वक्त सोचना ये है कि नौशीन कहाँ गायब हो गई। ये क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। ओहो नालायक, मुझे आमिर को फोन करना ही पड़ेगा। शादी का लड्डू खाते हैं, शादी का लड्डू खाते हैं।